प्रिय विद्यार्थियों, मैथमेटिक्स की ऑनलाइन क्लास में मैं ताराचंद सैनी सभी का स्वागत करता हूँ। यहाँ पर हम यूनिट सेकंड प्रतिलोम वृत्तीय फलांक इनवर्स सर्कुलर फंक्शन पढ़ रहे हैं। इसमें एक्स वाई के ऊपर उनका 10वां सवाल है। साइन इनवर्स एक्स प्लस साइन इनवर्स वाई प्लस साइन इनवर्स जेड बराबर हमको पाई दिया गया है। उसके बाद में हमको सिद्ध करना है एक्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस वाई 1 माइनस वाई स्क्वायर का अंडर रूट प्लस जेड 1 माइनस जेड स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 2x वाई जेड। विद्यार्थियों ध्यान से देखना, इसमें हमको थोड़ा संकेत दे रखा है कि a प्लस बी प्लस बराबर पाई हो। अपन क्या करेंगे, इसमें ध्यान से देखना कि इनका x y z का इसमें मान रखना है और ये तो x y z का मान निकालने के लिए हम इसको यहां से सेट करेंगे थोड़ा सा कि माना साइन इनवर्स x बराबर हमने a मान दिया, तो आप इसको लिख सकते हो साइन a बराबर x और साइन इनवर्स y बराबर b मान दिया तो साइन b बराबर हो जाएगा y और साइन इनवर्स z बराबर c मान दिया तो साइन c बराबर हो जाएगा z। अब आप आते हैं, जब आप इस मान को इसमें सेट करोगे तो साइन इनवर्स x की जगह क्या लिख देंगे a प्लस साइन इनवर्स y की क्या लिख देंगे b प्लस साइन इनवर्स z की क्या लिख देंगे c बराबर हो गया y। ये अपना समीकरण 1 हो गया। अब नहीं ऐसे करो, इसको 1 रख लो और इसका मान अपन 2 रख लेते हैं। अब LHS देखिए, जो हमें सिद्ध करना है x 1 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस y 1 माइनस वाई स्क्वायर प्लस z 1 माइनस जेड स्क्वायर। ध्यान से देखिए, इसमें सिर्फ हम मान रख देंगे। मान रखने पर x का मान है साइन a और 1 माइनस साइन स्क्वायर प्लस y का मान है साइन b और 1 माइनस साइन स्क्वायर b। z का मान है साइन c और 1 माइनस साइन स्क्वायर c। देखिए हमने गणित के अंदर सूत्र पढ़ा था cos साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर 1। तो यहाँ पर जैसे अपन cos स्क्वायर थीटा का मान निकालते हैं तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा ऐसे में तो सब में cos स्क्वायर थीटा हो जाएगा। लेकिन कौन यहाँ a है या b है या c है, बस ऐसे कौन ध्यान रखना। ये हो जाएगा साइन a cos a प्लस ये हो जाएगा साइन b cos b प्लस ये हो जाएगा साइन c cos c। अब ध्यान से देखिए, ये हमारा गणित में कोई सूत्र नहीं बनता है, इसलिए हम क्या करेंगे, ऊपर नीचे 2 से गुणा करेंगे तो अंश वाला 2 तो सबका 2 से गुणा हो जाएगा और इस यहाँ 1/2 तो अपने बाहर लिख दिया, कोष्टक में लिखेंगे 2 साइन a cos a प्लस 2 साइन b cos b प्लस 2 साइन c cos c। ध्यान से देखिए 1/2, इसका मान हो गया साइन 2a, इसका मान हो गया साइन 2b प्लस इसको जो का तो रहने दो। क्यों रहने देंगे, इसका कारण सुन लो, क्योंकि हमको प्रश्न में 2x y z चाहिए। 2x y z का मतलब है x का मतलब साइन a, y का मतलब साइन b, z का मतलब साइन c। तो यहाँ पर साइन c को रख देंगे हम स्पेशली। देखो इसको आप कैसे कर सकते हो, इसको आप बिना बोले रख लो, चाहे इन दोनों को सेट कर लो, चाहे इसको बिना बोले रख लो, इन दोनों को सेट कर लो। यानी कि एक पर आपका बिल्कुल बिना बोले रखना है, मतलब बिना वही रखना है। तो इसमें से 2 साइन c कॉमन आ जाएगा क्योंकि इनको अपन c में बदल देंगे। अब यहाँ सूत्र है साइन a साइन c प्लस साइन d का। देखो हमने सूत्र पढ़ा था 11वीं क्लास में, साइन c प्लस साइन d का। इसका होता है 2 साइन c प्लस d बटे 2 cos c प्लस d बटे नहीं cos c माइनस d बटे। इस सूत्र से अपन इसको खोल देंगे। ध्यान से देखना, LHS 1/2 2 साइन 2a प्लस 2b बटे 2 cos 2a माइनस 2b बटे 2 फिर प्लस है 2 साइन c cos c कोष्टक में 1/2 2 साइन a प्लस b cos a माइनस b प्लस 2 साइन c cos c। बड़े ध्यान से देखना है आपको कि हमारे पास एक मान है a प्लस b प्लस c। तो a प्लस b प्लस c की सहायता से आप a प्लस b का मान निकाल सकते हो, a माइनस b का हम मान निकाल सकते हैं a प्लस b का। a प्लस b का मान निकाल के अपन रखेंगे। देखो
चूंकि a प्लस b प्लस c बराबर पाई, a प्लस b का मान हो गया, a प्लस b का मान हो गया पाई माइनस c। अब देखिए हमारे पास a प्लस b के आगे कौन सा कोण है, साइन अनुपात है, तो दोनों तरफ साइन ले लेंगे। साइन a प्लस b बराबर साइन पाई माइनस c। अब ध्यान से देखो साइन पाई माइनस c सेकंड चतुर्थांश की बात है, और सेकंड चतुर्थांश में साइन प्लस में होता है, तो क्या हो जाएगा ये साइन c। अब देखिए इसमें से ये दो, इसमें से ये दो तो हमने बाहर निकाल लिया, 1/2 गुना 2। साइन a प्लस b की जगह आप लिख सकते हो साइन c और कॉस a माइनस b प्लस साइन c और कॉस c। बड़े ध्यान से देखो साइन c बाहर आ गया, तो आप लिख दोगे साइन c और कॉस a माइनस b प्लस कॉस c। आप ध्यान से देखिए आपके पास दो कोण है कोष्टक के अंदर, एक a माइनस b है, एक c है, तो आपके पास सूत्र है a प्लस b प्लस c बराबर पाई। इसकी सहायता से आप a माइनस b का मान निकाल सकते हो c का। देखिए a माइनस b का मान हम नहीं निकाल सकते, इसकी सहायता से इसका निकाल सकते हैं c का मान निकाल लेंगे, क्योंकि a प्लस b प्लस c बराबर पाई, तो c का मान हो गया पाई माइनस a प्लस b। अब c के आगे cos कोण है, तो cos रखो आप, cos c बराबर cos पाई माइनस a प्लस b। ध्यान से देखिए cos पाई माइनस थीटा है, cos पाई माइनस थीटा कौन से चतुर्थांश की बात है, सेकंड की। सेकंड चतुर्थांश में cos किसमें होता है, माइनस में होता है, cos c बराबर माइनस cos a प्लस। तो ये आपके पास हो गया साइन c cos a माइनस b माइनस प्लस की क्या हो जाएगा ये माइनस cos a प्लस b। 11वीं क्लास को ध्यान रखिए, हमने सूत्र पढ़ा था, चूंकि cos x माइनस वाई माइनस cos x प्लस वाई बराबर 2 sin x sin y। और ध्यान से देखिए यदि यहाँ पर ये पद आगे हो और ये पद पीछे हो, तो यहाँ आगे क्या लग जाता है, माइनस लग जाता है। इस रूप में सूत्र था 11वीं क्लास का सूत्र इस रूप में था कि cos x प्लस वाई माइनस cos x माइनस वाई बराबर माइनस 2 sin x sin y। तो अब आप इस सूत्र को लगाएंगे तो साइन c गुना 2 साइन a और साइन b, तो ये आपका हो गया 2 साइन a गुना साइन b गुना साइन c। बड़े ध्यान से देखिए साइन a साइन b और साइन c का मान आप दोबारा रख दीजिए 2, साइन a का मान है x, साइन b का मान है y, साइन c का मान है z बराबर r। प्रूव। फिर विद्यार्थियों एक बार पुनः इस प्रश्न को हम देखते हैं। देखिए इसमें दिया गया है sin वर्स x प्लस sin वर्स y प्लस sin वर्स z बराबर पाई। हमें सिद्ध करना है x 1 माइनस x स्क्वायर का अंडर रूट प्लस y 1 माइनस y स्क्वायर का अंडर रूट प्लस z 1 माइनस z स्क्वायर का अंडर रूट बराबर 2xyz। तो इसे हम कहां से हल करेंगे, हमको ये xyz का मान रखना है। xyz का मान कहां से निकालते हैं, दिए गए पद से। दिए गए पद में अलग अलग को a b c के मान बराबर मान लो, p q r के बराबर मान लो। sin वर्स x बराबर a, तो x a लिख दिया, sin इनवर्स को इधर ले लिए तो sin a बराबर x हो जाएगा, इधर sin वर्स y बराबर b तो sin b बराबर y होगा, sin वर्स z बराबर c तो sin c बराबर z होगा। ये हमने मान रख दिया। अब यहाँ पर ऊपर नीचे 2 से गुना क्यों किया है, ध्यान रखना सूत्र बनाने के लिए, क्योंकि sin है cos कोई सूत्र नहीं है, तो 2 लगा देंगे तो sin 2 sin थीटा cos का सूत्र बन जाता है। अब ये आपके पास 3 पद हैं, इनमें से किसी भी एक को आप रख लीजिए ऐसा कि ऐसा, और दोनों को अलग दो, किसी भी एक को रख लो, कोई दिक्कत नहीं है। मैंने पीछे कर रख दिया, आप आगे से रख सकते हो, यहाँ से रख सकते हो। ये सूत्र बन गया sin c प्लस sin d का, तो इसको खोल दिया, ऐसे मान हम बदलते चले जाएंगे। अब आगे हमने ये मान कैसे बदलता है, आप ये ध्यान रखना, जिसका कोण का मान बदलता है उसी का बदलेंगे। जैसे a माइनस b का मान नहीं बदलना, a माइनस b का नहीं बदलेंगे, a प्लस b का बदलेंगे। लास्ट में जाके एक c है तो c का मान बदलेंगे, एक a प्लस b का मान बदलना है, एक c का मान बदलना है। ध्यान से करेंगे, बिल्कुल कोई गलती होने की चांस ही नहीं है। अब देखेंगे अगला प्रश्न है 11वां प्रश्न में आपको दे रखा है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई बटे 2। क्वेश्चन नंबर 11 है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर पाई बटे 2। ध्यान से देखिए, मैं इसको सीधा कर रहा हूं, इसमें हमको सिद्ध क्या करना है, xy प्लस yz प्लस zx बराबर 1। बड़े ध्यान से देखिए, हमने ये सीधा सूत्र पढ़ा है tan इनवर्स, क्या लिखेंगे इसको, x प्लस y प्लस z
माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर पाई बटे 2। tan इनवर्स को बाकी तरफ ले जाएंगे तो ये हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर tan पाई बटे 2। मैंने आपको बताया था कि tan के पदों में x अक्ष पर प्रत्येक राशि का मान 0 होता है और y अक्ष पर अनंत होता है ना। तो पाई बटे 2 y अक्ष का मान, कौन से अक्ष का मान है? y अक्ष का। इसका मान अनंत होगा। अनंत को आप लिख सकते हो 1 बटे 0। क्या लिख सकते हो? 1 बटे 0 x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 1 बटे 0। तो tan पाई बटे 2 का मान अनंत होता है। वैसे गुणा कर लेंगे इसका। देखिए ये पूरी संख्या को अंश की तो 0 से गुणा होगा 0 हो जाएगी। हर को इससे गुणा करना होगा 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 0। तो 1 बराबर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर कुछ नहीं, एक बराबर कितना आता है। चाहे इसको बदल के लिख सकते हो आप, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1। ये हमें सिद्ध करना था। ध्यान से देखिए, इस प्रश्न के अंदर हमारा सीधा सूत्र है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का, जो आप सभी जानते हो। tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। इससे हल कर लेंगे क्वेश्चन अपन 12वां करेंगे। ध्यान से देखो, हमको दिया गया है 1 बटे 2 साइन इनवर्स, क्वेश्चन नंबर 12 1 बटे 2 साइन इनवर्स 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 कॉस इनवर्स 1 माइनस एक्स स्क्वायर बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 बटे 3 tan इनवर्स 3x माइनस x2 बटे 1 माइनस 3x स्क्वायर। सुनो सुनो सुनो, ये y के पदों में है, ये y के पदों में है और ये z के पदों में है। 3z माइनस z2 बटे 1 माइनस 3z स्क्वायर। ये आपका पूरा प्रश्न है। देख लीजिए, एक बार आप प्रश्न को मिला सकते हैं। 1 बटे 2 साइन इनवर्स 2x बटे 1 माइनस एक्स स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। एक मिनट प्रश्न को देखते हैं। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये 1 प्लस एक्स स्क्वायर है बराबर 5 पाई और लिखा हुआ है। बराबर कितना लिखा हुआ है? 5 पाई। अब ध्यान से देखिए, हमें सिद्ध क्या करना है? ये सिद्ध करने में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई है। ध्यान से देखो, x प्लस वाई प्लस जेड, तो ये सब पदों में देखिए, ये x के पद में, ये y के पद में, ये z के पद में। तो हम देखते हैं, हमने सूत्र पढ़े हैं 2x बटे 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ये साइन 2 थीटा का सूत्र बन जाएगा यदि x की जगह tan थीटा ले दें तो, और y की जगह tan थीटा ले दें तो 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ये सूत्र बन जाएगा cos 2 थीटा का। और z की जगह tan ले दें तो 3 tan थीटा माइनस tan 2 थीटा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर थीटा, ये बन जाएगा tan 3 थीटा का सूत्र। तो यहाँ से देखते हैं अपन, माना x बराबर tan थीटा, तो थीटा बराबर हो गया tan इनवर्स x। इधर देखते हैं y बराबर tan i, तो फाई बराबर हो गया tan इनवर्स y। इधर देखते हैं z बराबर ले लेते हैं tan गामा, तो गामा बराबर हो गया tan इनवर्स z। ये मान हमने मान दिया। अब इसको अपन प्रश्न में रखते हैं। देखो 1 बटे 2 साइन इनवर्स 2 tan थीटा बटे 1 प्लस tan स्क्वायर प्लस 1 बटे 2 cos इनवर्स 1 माइनस tan स्क्वायर फाई बटे 1 प्लस tan स्क्वायर फाई प्लस 1/3 tan इनवर्स 3 tan गामा माइनस tan 2 गामा बटे 1 माइनस 3 tan स्क्वायर गामा बराबर 5 पाई। ध्यान से देखिए, ये सूत्र सीधा डायरेक्ट सूत्र पढ़ा है हमने साइन थीटा का, ये cos 2 का, ये tan 3 का। आप इसको लिखोगे 1 बटे 2 साइन इनवर्स साइन 2 थीटा प्लस 1 बटे 2 cos इनवर्स
cos 2 फाई प्लस 1/3 tan इनवर्स tan 3 गामा बराबर 5 पाई। ध्यान से देखिए, साइन इनवर्स से साइन कट जाएगा, cos इनवर्स से cos कट जाएगा, tan इनवर्स से tan कट जाएगा। ये बचेगा 1/2 गुणा 2 थीटा प्लस 1/2 गुणा 2 फाई प्लस 1/3 गुणा 3 गामा बराबर 5 पाई। 2 से 2 कट गया, 2 से 2 कट गया, 3 से 3 कट गया। थीटा प्लस फाई प्लस गामा बराबर 5 पाई। अब हम पुनः क्या करेंगे, इसमें थीटा बाई गामा का मान रख देंगे। देखिए आप, थीटा का मान क्या है आपके पास, tan इनवर्स x, फाई का मान क्या है, tan इनवर्स y, गामा का मान क्या है, tan इनवर्स z बराबर 5 पाई। अब आपको करना क्या है, ध्यान से देखना है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का सीधा सूत्र रख देंगे। सीधा सूत्र क्या है, tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड बराबर 5 पाई। ध्यान से देखिए, tan इनवर्स को ऊपर की तरफ ले जाएंगे तो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर tan 5 पाई। अब मैंने अभी पिछले सवाल में आपको बताया था कि tan का मान x अक्ष पर हमेशा 0 होता है और y अक्ष पर अनंत होता है। तो 5 पाई x अक्ष पर है, तो 0 इधर x पाई, 1 पाई, 2 पाई, 3 पाई, 4 पाई। आप इसको थोड़ा सा यहाँ देखते हैं, तो देखिए x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर 0 मान हो गया। 0 को आप लिख सकते हो 0/1, वज्र गुणा कर देंगे। क्या कर देंगे, वज्र गुणा, तो x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड, ये पूरी संख्या 1 से गुणा होगी, जो भी आएगी बराबर लगा दिया। ये पूरी संख्या 0 से गुणा होने पर 0 हो जाएगा। माइनस एक्स वाई जेड को ऊपर की तरफ ले जाएंगे, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई, ये अपना सिद्ध हो गया। एक बात और ध्यान रखना, इस लेसन के अंदर हमारी बुक में यहाँ पर प्लस की जगह माइनस दिया हुआ है, आप सबसे पहले उसको माइनस कर लेना। माइनस को प्लस करना है, माइनस क्या करना है, प्लस करना है। ये आपको सवाल लिखना है और एक्स वाई जेड को मान के सीधा सूत्र बन जाएगा, सीधा सवाल हो रहा है। देखिए लास्ट के लाइन में वही सूत्र आता है, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का। हम जानते हैं कि tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z बराबर होता है tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स। अब ध्यान से देखिए, हम 13वां प्रश्न हल करेंगे, क्वेश्चन नंबर 13। सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट प्लस कोसेक इनवर्स 1 प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट, 1 प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट बटे 1 प्लस कॉट इनवर्स जेड प्लस कॉट इनवर्स 1 बटे जेड बराबर 3 पाई। देखिए इसमें जो आंसर आ रहा है, जो सिद्ध करवा रहा है, वो आ रहा है x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। देखो एक बात और आप याद रखना, किसी भी प्रश्न के अंदर यदि x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड सिद्ध करवाए या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1 सिद्ध करवाए, तो ये दोनों मान हमेशा हमेशा याद रखना है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z के सूत्र से ही आते हैं दोनों मान। तो इस प्रश्न को भी हल करने के लिए हमको tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z में ही बदलना है, क्योंकि हमको सिद्ध करवा रहा है इसमें x प्लस y प्लस z बराबर एक्स वाई जेड। ये तभी हल होगा जब सवाल tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z में बदलेगा। तो पहले हम यहाँ से बदलते हैं, माना सेक इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट बराबर थीटा, तो सेक थीटा बराबर हो गया 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंडर रूट। तो इस सेक इनवर्स को इधर ले जाएंगे, ये खाली बचेगा। इसके बदले में आप यहाँ 1 लिख सकते हो। बड़े ध्यान से देखना, cos थीटा का मान होता है आधार बटे कर्ण, तो सेक थीटा का मान हो जाएगा कर्ण बटे आधार। तो मान क्या याद करना है हमको, लंब का। लंब का मान क्या होगा, कर्ण का वर्ग
1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंदर रूट का वर्ग करेंगे तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस आधार का वर्ग एक का वर्ग करेंगे एक आएगा, इसका अंदर रूट कर दो तो एक्स स्क्वायर का अंदर रूट यानी एक्स आ गया। तो हमको निकालना है tan के रूप में। tan थीटा का मान होता है लंब बटे आधार। तो लंब क्या है x, आधार क्या है a। तो ये आपका हो जाएगा tan थीटा बराबर x। तो थीटा बराबर क्या हो गया tan इनवर्स x। इसलिए अब इसको sec को बदलिए, देखो थीटा बराबर sec इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंदर रूट बराबर tan इनवर्स, यानी जो हमारा मान sec इनवर्स 1 प्लस एक्स स्क्वायर का अंदर रूट है उसी का मान tan के रूप में होगा tan इनवर्स x। अब आप इसको देखेंगे दूसरे वाले पद को, माना cosec इनवर्स 1 प्लस वाई स्क्वायर का अंदर रूट बटे वाई बराबर हमने मान लिया पाई। क्या मान लिया पाई। तो ये हो जाएगा cosec पाई बराबर 1 प्लस वाई स्क्वायर का अंदर रूट बटे वाई। देखो कैसे किया है, cosec को हम इधर ले गए cosec पाई बट इधर ये रह गया। तो ये cosec का मान क्या होता है कर्ण बटे लंब। cosec का मान क्या होता है कर्ण बटे लंब, क्योंकि ये साइन का उल्टा है कर्ण बटे लंब। तो इससे हमको किसका मान निकालना है आधार का। आधार का मान होता है पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग का अंडर रूट। कर्ण का वर्ग माइनस लंब का वर्ग, कर्ण का वर्ग 1 प्लस वाई स्क्वायर का अंडर रूट करेंगे, वर्ग करेंगे तो अंडर रूट हट जाएगा, माइनस वाई का वर्ग करेंगे वाई स्क्वायर का अंडर रूट हो जाएगा। एक का अंडर रूट कितना आएगा एक आएगा। तो हम निकालेंगे tan फाई। tan फाई का मान होगा लंब बटे आधार, लंब का मान वाई है आधार का मान एक है, तो आपके पास फाई का मान हो जाएगा tan इनवर्स वाई। इसलिए आप इसमें फाई का मान दोबारा रखिए। पहले फाई का मान क्या था cosec इनवर्स 1 प्लस वाई स्क्वायर का अंदर रूट बटे वाई। अब cosec इनवर्स का मान को tan के रूप में कितना आ गया है tan इनवर्स वाई। तीसरा पद देखते हैं इसमें माना, इसमें मानने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट लो। आपको रखा है cot इनवर्स 1/z बराबर लिख सकते हैं tan इनवर्स z, क्योंकि cot इनवर्स और tan इनवर्स आपस में विपरीत होते हैं। अब हम मान जमाते हैं, देखो अतः इसका मान हो गया tan इनवर्स x प्लस इसका मान हो गया tan इनवर्स y प्लस इसका मान हो गया tan इनवर्स z बराबर 3 पाई। वही हमारा सूत्र हो गया, इसलिए सवाल की तरफ जैसे तो tan इनवर्स x प्लस y प्लस z माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड बराबर 3 पाई। अब tan इनवर्स को पहली तरफ ले जाएंगे, क्या बचेगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर tan 3 पाई। आपको पिछले सवाल की बात याद होगी कि tan का मान 3 पाई है, जो x अक्ष का मान है 0 से 1 पाई फिर 2 पाई फिर 3 पाई। x अक्ष का मान है तो इसका मान 0 आएगा, क्या आएगा इसका मान 0 रख देंगे। अतः अपने पास हो जाएगा x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड बटे 1 माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स बराबर आप लिखोगे 0 और वज्र गुणा कर दो इसका। क्या करेंगे वज्र गुणा में 0 मान लो 0 बटे ऊपर की संख्या को गुणा करेंगे पहले x प्लस वाई प्लस जेड माइनस एक्स वाई जेड और नीचे की पूरी संख्या 0 से गुणा होने पर 0 हो जाएगा, बराबर क्या लिख देंगे 0। तो हो गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। ये हमसे पूछा गया था। इस सवाल को पुनः एक बार देखिए। सबसे पहले तो sec इनवर्स, cosec इनवर्स और cot इनवर्स ने रखा था। जो सिद्ध करवाना है उसमें हमसे पूछा गया x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड। मैंने आपको दोबारा बता रहा हूँ, ध्यान से समझिए। यदि किसी प्रश्न में x प्लस वाई प्लस जेड बराबर एक्स वाई जेड सिद्ध करवाए या एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 1 सिद्ध करवाए तो वहां पर हमेशा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z का सूत्र बनेगा। इसलिए यहाँ पर भी हमने sec इनवर्स x को tan इनवर्स में बदल दिया, cosec इनवर्स को tan इनवर्स में बदल दिया और cot इनवर्स को भी tan इनवर्स में बदल दिया। तीनों को tan इनवर्स में बदलने के बाद में हमारे पास सूत्र बनता है tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y प्लस tan इनवर्स z। सीधा सूत्र लगा दिया, ऐसा ना हो गया। आगे सवाल देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। आपको दिया गया सिद्ध कीजिए कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 है। तो ये सिद्ध करवा रहा है, तो इसलिए यहाँ पर LHS लिखेंगे। क्या लिखेंगे अपन
LHS। LHS में क्या है? tan इनवर्स x, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1, cot इनवर्स x प्लस 1। बड़े ध्यान से देखिए, tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x का हमारे पास कोई सूत्र नहीं पड़ा था, तो अपन क्या करेंगे, या तो tan इनवर्स को cot में बदल लो, cot इनवर्स या cot इनवर्स को tan इनवर्स में बदल लो। देखिए बड़े ध्यान से देखिए, दोनों आपस में विपरीत है, किसी को बदल सकते हो। तो आप लिखोगे tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स को लिखोगे tan इनवर्स और 1/x प्लस, ये हमारा बदलेगा। सीधा सूत्र हो गया, देखो आपने पता होगा tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y बराबर tan इनवर्स x प्लस y बटे 1 माइनस xy। दो पदों का सूत्र है, एक tan के पदों में ये हो गया tan इनवर्स x की जगह क्या है, यहाँ x ही है, प्लस y की जगह 1/x प्लस 1 माइनस x की जगह x है, y की जगह 1/x प्लस 1। ध्यान से देखो, tan इनवर्स बटे के लिए मैं बटन लगा दूं सबसे पहले। अब इसका बटा 1 है, इसका बटा x प्लस 1 है, तो हमने x प्लस 1 लघुत्तम ले लेंगे, एक का भाग x प्लस 1 कर देंगे तो x प्लस 1 बाहर जाएगा। x प्लस 1 को x से गुणा करेंगे, x गुणा x प्लस 1 प्लस x प्लस 1 का x प्लस 1 में भाग देंगे, एक बार जाएगा, 1 गुणा 1 करेंगे, 1 आ जाएगा। नीचे यहाँ बटे में लिख लो, यहाँ भी लघुत्तम x प्लस 1 ही आएगा। एक का भाग x प्लस 1 करेंगे, x प्लस 1 बाहर जाएगा, 1 से गुणा कर देंगे तो x प्लस 1 ही आएगा। माइनस की जगह माइनस, x प्लस 1 का x प्लस 1 में भाग देंगे, 1 बचाएगा, 1 गुणा x करेंगे, x आएगा। x से x काट दिया, दूसरा चौथा पद हम काट देंगे, तो ये हो गया tan इनवर्स। ऊपर की संख्या देखो, x गुणा x करेंगे x स्क्वायर प्लस x गुणा 1 करेंगे x और प्लस आगे 1 है, नीचे क्या बचा है, 1 बचा है, तो ये आपके पास हो गया tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 जो हमारे RHS में मौजूद है। यही हमसे पूछा गया था। ध्यान से देखिए, इस प्रश्न को पुनः देखते हैं हम। शुरू में दे रखा था tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x प्लस 1 बराबर tan इनवर्स x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 सिद्ध करना था हमको, तो हमने LHS ले लिया। LHS में दोनों जो संख्या थी वो एक tan इनवर्स थी, एक cot इनवर्स थी। हमारे पास सूत्र होता है दोनों का सेम होना चाहिए, दोनों या तो tan इनवर्स में हो या दोनों cot इनवर्स में हो। या तो आप इसमें cot इनवर्स का सूत्र लगाओगे तो tan इनवर्स को cot बदल दो, 1/x हो जाएगा, या फिर cot इनवर्स को tan बदल दो, tan का सूत्र हो गया, दोनों tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y का सूत्र हो गया। प्रिय विद्यार्थियों, वीडियो देखते रहे, आपको पूरी किताब, पूरे जो हमारे 12th मैथ्स की बुक है उसके एक एक सवाल को हल किया जाएगा, और कोई दिक्कत आए कमेंट बॉक्स में डाल दें। ओके, थैंक यू।